हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग गोल्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आसियान। नाउ आसियान क्या है? आसियान है हमारा एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। अब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि इसमें एक पर्टिकुलर एरिया के कंट्रीज अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। जैसे आसियान क्या है, ये साउथ ईस्ट एशिया के कुछ कंट्रीज़ हैं जिनका ये एक ग्रुप है। इसीलिए इसका आप देखोगे कि आसियान का फुल फॉर्म क्या है, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एशिया के जो साउथ ईस्ट के जो कंट्री हैं वो इसके मेंबर हैं। ना और बात करते हैं हम आसियान के बारे में कि आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। आसियान के हेडक्वार्टर मिलेगा आपको इंडोनेशिया जकार्ता में, बिकॉज इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। और जकार्ता के बारे में एक फैक्ट है कि ये पूरी दुनिया में सबसे पहले डूबने वाली कैपिटल है, क्योंकि बहुत जल्दी जकार्ता डिस्ट्रॉय होने वाला है ना। इसीलिए इंडोनेशिया ने क्या किया है, अपनी नई कैपिटल अभी से क्या कर दी है, घोषित कर दी है। कौन सी? ईस्ट कालामंतन। ना इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 10। इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 10। और इसको कब बनाया गया? 8 अगस्त 1967 को। कहाँ पर? बैंकॉक में। बैंकॉक क्या है? थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। एक्चुअली 1967 में जो बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था उसी में इसको बनाया गया था। और इसका मोटो क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं लिम जॉक होई। अब अगर हम बात करें कि आसियान को बनाया ही क्यों गया, एक्चुअली आप देखोगे कि जो इसका ये टाइम पीरियड है 1967, इस टाइम पर क्या था, रशिया भी काफ़ी पावरफुल था एंड चाइना भी धीरे धीरे काफ़ी पावरफुल हो रहा था। बिकॉज 1962 में इंडिया से वॉर हुआ था और 1959 में पूरा तिब्बत को कब्जा लिया था। तो आप देखोगे ये पावर क्या हो रही थी, धीरे धीरे काफ़ी एग्रेसिवली बढ़ रही थी। और ये पावर कैसी हैं? कम्युनिस्ट पावर हैं। तो इन लोगों ने कम्युनिस्ट को दूर करने के लिए एक ग्रुप बनाया और इन्होंने सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए भी ये ग्रुप बनाया। नाउ अब हम बात करते हैं इसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं। देखिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। जब बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था तो इन पांचों कंट्री ने ही सिर्फ पार्टिसिपेट किया था, इन पांचों कंट्री ने ही इसको बनाया था। इन पांचों कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर ही इसमें इनका बनाने का इसका काफ़ी बड़ा योगदान रहा था। बट आफ्टर दैट ये कंट्रीज़ भी इसमें ऐड होते चले गए। जैसे 1984 में ब्रुनेई, 1995 में वियतनाम एंड 1997 में लाओस एंड म्यांमार। और लास्ट जो कंट्री इसमें जुड़ा है वो कौन सा है? कंबोडिया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लास्ट कंट्री कौन सा जुड़ा था और कब जुड़ा था आसियान में, है ना। तो इसको आप याद रख लेना ना। अब देखते हैं हम, ये वर्ल्ड मैप है हमारा। तो वर्ल्ड मैप में ये हमारा वर्ल्ड मैप का ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा जो है, ये पूरा पार्ट जो है ये है हमारा एशिया। नाउ अब ये हमारा एशिया है, सॉरी ये यहाँ से ये पूरा पार्ट पड़ता है हमारा एशिया। तो एशिया में अगर हम देखें तो ये वाला, ये जो कंट्री हैं ये वाली, ये किस पार्ट में आती है? हमारी साउथ ईस्ट में। ये किस में है? हमारी साउथ ईस्ट में। तो ये वाली जो कंट्रीज़ हैं इन्हीं का ये ग्रुप है आसियान, बिकॉज ये एशिया के साउथ ईस्ट पार्ट में पड़ते हैं। तो कौन कौन सी कंट्री है इनको हम मैप से भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, यहाँ पर इंडिया है ना। जैसे आपने देखा होगा वर्ल्ड मैप में कि ये इंडिया रहा, इंडिया का ये 7 सिस्टर्स, और इससे ही लगा हुआ है म्यांमार, बिकॉज म्यांमार को अंग्रेज़ों ने इंडिया से ही अलग किया हुआ था। तो यहाँ पर आपका ये इंडिया लगा हुआ है, ये है आपका म्यांमार। नाउ आप इसको याद कैसे करोगे? देखो, ये म्यांमार, म्यांमार के जस्ट बगल में है
ये थाईलैंड। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि म्यांमार का ओल्ड नेम क्या था? बर्मा। ये सबको पता होता है, बट म्यांमार को क्या बोला जाता है ना? ये क्वेश्चन आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। जैसे थाईलैंड, थाईलैंड को क्या बोला जाता है? सफेद हाथियों का देश। से ही म्यांमार को क्या बोला जाता है ना? अब आप देखोगे कि ये वाला जो सेक्शन पड़ता है इसमें, ये वाला जिसमें ये 3 कंट्री हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी? लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। अब देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन बनता है काफ़ी इंपॉर्टेंट कि ये वाला जो पार्ट था ये किसके अंडर में था? इसके ऊपर, इस क्वेश्चन के ऊपर ये पीसीएस में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि लाओस, वियतनाम और कंबोडिया ये किसके अंडर में थे? तो ये किसके अंडर में थे? ये थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में। जैसे हमारा जो भारत था वो किसके अंडर में था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में। तो ये तीनों कंट्रीज किसके अंडर में थे? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में। नाउ ये जो कंट्री है ये वाला, ये है लाओस, ये वाला ये वियतनाम और ये वाला कंबोडिया। नाउ इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है इन सब में से? तो आप देखोगे लाओस जो है, लाओस जो है ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री क्या होती है? जिसकी कोई भी सीमा समुद्र से या फिर ओशियन से ना लगे, है ना? तो लाओस क्या है? एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। नाउ समझते हैं, ये 5 तो आपको याद हो गए होंगे कौन कौन से? एक तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, ये 5 हमें याद हो गए। नाउ अब हम क्या करते हैं, और जो अगले 5 हैं उनके बारे में हम देखते हैं कि ये देखो, ये छोटा सा कंट्री है यहाँ पर, ये वाला, और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है। नाम आपने सुना होगा सिंगापुर। ये कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है इस रीजन में। और ये वाला जो कंट्री है ये वाला, और यहाँ पर ये कंट्री है, ये कौन सा है? ये है मलेशिया। नाउ ये वाला जो कंट्री है ये छोटा सा, ये वाला, ये इसका नाम दिया हमने ब्रुनेई, ये ब्रुनेई है। और ये वाला जो कंट्री है ये है फिलीपींस, ये फिलीपींस है। और आप देखोगे ये बड़ा सा कंट्री, ये इतना बड़ा सा, ये वाला, ये कौन सा है? इंडोनेशिया। देखो क्या है कि इंडोनेशिया एक ग्रुप है किसका? आइलैंड्स का, और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आइलैंड इसी के पास हैं। लगभग 13,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर आइलैंड्स हैं। नाउ तो आपको, आई थिंक आपको याद हो गए होंगे कैसे। म्यांमार और थाईलैंड ये 2 पहले याद किए हमने, बाद में हमने किए लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, ये 5 याद हो गए। नाउ उसके बाद हमने कौन सा याद किया? मलेशिया, ये यहाँ भी मलेशिया और यहाँ भी ये मलेशिया। मलेशिया के बाद ये बड़ा सा इंडोनेशिया, ये बड़ा सा यहाँ पर है, ये बड़ा सा इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, और यहाँ पर ये अलग से कौन सा है? ये फिलीपींस है। और यहाँ पर ये छोटा सा कंट्री सिंगापुर, और ये छोटा सा कंट्री ब्रुनेई। आपने ये, मैंने आपको मैप से याद करवा दिए। देखो आप भी क्या करना, इसको मैप से ही याद करने की कोशिश करना, बिकॉज मैप से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या क्वेश्चन बनेगा कि ये वाला क्या है? ये वाला है साउथ चाइना सी, बिकॉज बहुत ज़्यादा ये सुर्खियों में रहता है। क्यों? क्योंकि चाइना पूरे सी पर क्या करता है? अपना समझता है पूरे सी को। तो आपसे ये पूछ सकता है कि साउथ चाइना सी से किस किस कंट्री की बाउंड्री लगती है। तो आप क्या करोगे कि इस पूरे मैप को ही याद रख लेना, और अगर नहीं कर पाओ तो हमारे पास ट्रिक है इसको याद करने की। क्या ट्रिक है हमारे पास इन कंट्रीज़ को याद करने की? कि माला नाम की एक लड़की है, माला ने क्या किया? माला बीएससी करके टीवी में आईपीएल देख रही है। बताओ, कोई इंसान बीएससी कर लिया, ग्रेजुएशन हो गया, और छोटी सी टीवी में आईपीएल देख रही है। तो यही हमारी ट्रिक रहेगी, इसको आप इजीली याद कर सकते हो कि माला बीएससी करके टीवी में आईपीएल देख रही है।
अब हर इंसान टीवी में ही आईपीएल देखता है ना, थिएटर में कौन देखने जाता है। चलो, तो कैसे याद रखेंगे हम, माला, माला से बनेगा आपका मलेशिया, BSC, बी से बनेगा ब्रुनेई, एस से सिंगापुर, सी से कंबोडिया। टीवी, टी से थाईलैंड, वी से वियतनाम, एम से म्यांमार, आई से इंडोनेशिया, पी से फिलीपींस और एल से लाओस। तो आई थिंक अब आप इसको याद कर सकते हो। देखो, आपको मैप से याद करना है, आप मैप से याद करो, अगर आपको ट्रिक से याद करना है तो आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। क्या ट्रिक है हमारी, बहुत सिंपल ट्रिक है हमारी कि माला BSC करके टीवी में आईपीएल देख रही है ना। तो ये हमारी ट्रिक से हमारा आसियान कंप्लीट होता है। देखिए, आसियान हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है ना। तो आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो का PDF फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम पर हमारे सारे ही वीडियोस के PDF फाइल मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं हम।